एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बेचारे बहुत ही गरीब थे और उनके पास पैसे भी नहीं रहते थे। एक दिन वो चिड़िया अपनी नन्ही बेटी से कहती है, अरे बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कुछ खाने के लिए, और हमारे पास कुछ खाने के लिए चीज़ भी नहीं है जो मैं तुमको दे दूं। अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं मैं, क्योंकि सभी के पास पैसे होते हैं तो कुछ ना कुछ खा लिया करते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे मम्मा, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने मुझको जो पिछले साल 1 रुपया दिया था वो रुपया मेरे पास अभी भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको दे दूंगी। देखो, ये रहा मेरे पास ये रुपया, आपने ही दिया था इसलिए मैंने इस रुपये को बहुत संभाल के रखा है। उसके बाद टोनी चिड़िया सोचने लगती है कि मेरी बच्ची तो बहुत ही समझदार हो गई है। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मुझको नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार हो गई हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई हो। क्यों ना हम इस 1 रुपये से बाजार होकर आएं, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उसको ले आएंगे। उसके बाद वे दोनों बाजार की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को रास्ते में ही एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास आकर दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद वो छोटी नन्ही बच्ची कहती है, अरे मम्मा देखो, कितना छोटा सा पेड़ है, क्यों ना हम इस छोटे से पेड़ को अपने घर लेकर चलें, फिर हम इस पेड़ को अपने बाग में लगा देंगे, इस पे फल आएंगे, हम उनको बेचकर पैसे कमाएंगे मम्मा। अरे हाँ बेटा, तुम तो ठीक कह रही हो। हम कल सुबह आएंगे और इस पेड़ को यहाँ से लेकर चले जाएंगे, फिर हम इसको अपने बाग में लगा देंगे, फिर इसके बाद उस पर फल आएंगे और फिर हम उन फल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन वो दोनों उस पेड़ को अपने बाग में ले आते हैं और लाकर लगा देते हैं। पेड़ को लगाने के बाद टोनी चिड़िया कहने लगती है, अरे बेटा देखो, अब हम इस पेड़ को ले आए हैं, अब हम कल आएंगे और इसको पानी दे देंगे, फिर इसके बाद उस पर फल आ जाएंगे और फिर हम पैसे कमाएंगे। चलो जल्दी से अब हम घर चलते हैं, कल सुबह आएंगे। उसके बाद वे दोनों माँ बेटी अपने घर आ जाते हैं और उस पेड़ को लगाने के बाद वे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस वजह से वे बड़ी ही खुशी से अपने घर आते हैं। घर आकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, अब हम उस पेड़ को लगा आए हैं और तुम बहुत ज़्यादा थक भी गई होगी, अब तुम आराम कर लो। हम कल सुबह जाएंगे उस पेड़ को देखने और तभी हाथों हाथ हम उस पेड़ को पानी भी दे आएंगे बेटा। अरे हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो, अब मैं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद हम सुबह जाएंगे उस पेड़ को देखने। इधर तो वो दोनों आराम करने लगते हैं, लेकिन वो पेड़ जादू से ही रात रात में बहुत ही बड़ा हो जाता है और उस पर फल भी आने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में दिन हो जाता है और सुबह को टोनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ खेत पर आती है और खेत पर आकर टोनी चिड़िया अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, ज़रा देखो तो ये पेड़ कितना बड़ा हो गया रात रात में और इस पर फल भी आने लगे हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है बेटा। अरे हाँ मम्मा, देखो ज़रा कितना बड़ा पेड़ हो गया है ये, और इस पर तो फल भी आने लगे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि ये एक जादुई पेड़ है। मम्मा, अब हम जल्दी जल्दी इसके सारे फल तोड़ लेते हैं और तोड़कर उनको घर ले जाते हैं मम्मा। उसके बाद वे उन सब फल को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद उन फलों को टोकरी में रख लेते हैं और रख कर अपने घर आ जाते हैं। और टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा देखो, कितने सुंदर और कितने मीठे फल दिख रहे हैं, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम कल इनको बाजार में बेचेंगे और बेचकर हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे बेटा। अरे हाँ मम्मा, अब हम इनको कल बाजार में बेचेंगे, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और मैं नए नए कपड़े बनाऊंगी मम्मा, और हम एक बड़ा अच्छा सा घर भी खरीदेंगे मम्मा। उसके अगले दिन टोनी चिड़िया उन सभी फल को लेकर बाजार में पहुंच जाती है और बेचने लगती है। अरे आ जाओ, फल ले लो, ताजे और मीठे मीठे सेब ले लो, जल्दी आओ, बहुत ही सस्ते दिए हैं, जल्दी आ जाओ, ताजे और मीठे सेब ले लो, जिसको भी चाहिए हो जल्दी आ जाओ, सस्ते ही दे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर एक चिड़ा उसकी दुकान पर आकर कहता है, अरे टूनी बहन, सेब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं रखे हुए। चलो एक काम करो, मुझको तुम 2 किलो सेब तोल दो और मैं उनको लेकर अपने बच्चों को खिला दूंगा। हाँ जी भैया, क्यों नहीं, मैं आपको 2 क्या 4 किलो सेब तोल देती हूँ, और ये सेब पूरे बाजार में सबसे अच्छे हैं,
किसी के पास ऐसे सेब नहीं मिलेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी सेब दे देती हूँ। उसके बाद वो चिड़ा उस चिड़िया को थोड़े से पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद वो टूनी चिड़िया भी उसको 2 किलो सेब तोलकर आराम से दे देती है। और 2 किलो सेब लेने के बाद वो चिड़ा वहाँ से जाने लगता है और चिड़ा थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चला जाता है। और सेब ले जाने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आती है और बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसके सेब बिक चुके थे। और खुशी खुशी में टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहने लगती है, अरे बेटा, आज तो मेरे बहुत ज़्यादा सेब बिक गए हैं। इतने सेब बिक गए हैं कि आज हम नया घर ले लेंगे। चलो हम दोनों चलते हैं और किसी नए घर की तलाश करते हैं, फिर हम उस नए घर को खरीद लेंगे बेटा। उसके बाद वो दोनों एक अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं और अपना बस वहीं दोनों रहने लगते हैं। फिर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। पैसों की भी उन पर कोई भी कमी नहीं रहती, खाने की चीज़ की भी उन पर कोई भी कमी नहीं रहती। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक मोहिनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली थी। उस चिड़िया पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन उस चिड़िया के घर बाहर से एक टूनी चिड़िया आती है और आकर आराम से मोहिनी चिड़िया के पास बैठती है। मोहिनी चिड़िया उससे कहती है, अरे आओ टोनी बहन आओ, कैसे आना हुआ आज, बहुत दिनों में आई हो। और बताओ घर पर सब ठीक हैं और तुम भी ठीक हो ना? अरे हाँ बहन, मैं तो ठीक हूँ और मेरे घर पर भी सब ठीक हैं, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसी वजह से मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ। मैंने सोचा कि मोहिनी बहन मेरी कुछ ना कुछ मदद करेगी। अरे हाँ बहन, क्यों नहीं, भगवान ने मुझको इतना अमीर बनाया है तो मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे नहीं दे सकती क्या? ठीक है, मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो बिल्कुल। उसके बाद मोहिनी चिड़िया टोनी चिड़िया को पैसे दे देती है। फिर टोनी कहती है, अरे बहन मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये उपकार बहन जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे बहन, इसमें ऐसी क्या बात हुई, ये मेरा फर्ज बनता है। भगवान ने मुझको इतनी दौलत शोहरत दी है तो मैं तुमको उसमें से थोड़ा भी नहीं दे सकती क्या? उसके बाद टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। और टूनी चिड़िया के जाने के बाद तभी थोड़ी ही देर बाद एक और चिड़िया उसके घर आती है। वो भी पैसे की वजह से ही आई थी और आकर मोहिनी चिड़िया कहने लगती है, अरे बहन मोहिनी, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। क्या तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे दे सकती हो? क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ बहन। अरे हाँ, क्यों नहीं बहन, अभी मैंने टूनी चिड़िया को भी थोड़े से पैसे दिए हैं तो तुम्हें भी दे दूंगी। चलो घबराओ मत, अब मैं तुमको पैसे दे देती हूँ, चिंता मत करो। उसके बाद वो सुंदर चिड़िया को भी थोड़े बहुत पैसे दे देती है। पैसे लेने के बाद वो सुंदर चिड़िया भी वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो सुंदर चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। और फिर मोहिनी चिड़िया सोचने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ और सबकी मदद करती हूँ, अब मुझे अपने आप पर घमंड हो गया है, अब मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, कोई भी आएगा तो। और अगले ही दिन वो मोहिनी चिड़िया सुबह होकर एक बूढ़े बाज के पास आ जाती है और आकर उस बाज के पास बैठ जाती है। और बूढ़ा बाज सोचने लगता है कि आज ये मोहिनी चिड़िया मेरे पास आकर कैसे बैठ गई। अरे बूढ़े बाज, तुम इतने गरीब हो, तुम्हें तो हमारे जंगल में नहीं रहना चाहिए। चलो एक काम करो, तुम हमारे जंगल से निकल जाओ, क्योंकि गरीब पक्षियों की हमारे जंगल में कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी इतनी बात सुनकर बेचारे बाज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है, अरे जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, मुझको बहुत ही बुरा लगा है। अब मैं तुमको एक बद्दुआ देता हूँ, मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो जाए और तुम भी एक झोपड़पट्टी में आ जाओ, तुम्हारी सारी अमीरी खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर मोहिनी चिड़िया कहने लगती है, अरे हाँ गरीब, अगर तुम जैसे गरीबों की बद्दुआ हमको लगेगी तो हम तो एक ही दिन के हो जाएंगे। पता नहीं मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम जैसे गरीब के पास आकर बैठी और तुमसे बात करने लगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब, और चुपचाप हमारे जंगल से निकल जाओ। गरीब पक्षियों की हमारे जंगल में कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? चलो अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ, चली जाओ, जाओ यहाँ से। उसके बाद मोहिनी चिड़िया वहाँ से आने लगती है
और वहाँ से आने के बाद उसको रात हो जाती है और फिर चिड़िया रात में अपने घर आती है और आकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके घमंड ने उसका घर छीन लिया। और फिर चिड़िया कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा घर कहाँ गया? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मेरे घमंड ने मुझको बेकार कर दिया भगवान। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इस चिड़िया का घमंड चूर चूर हो गया। कभी भी आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, लेकिन दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमको।